एक्सरसाइज 4.6 इसमें ये जो प्रश्न दिया कि सभी को हल करना है। इसमें दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं का लॉसो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करिए। इसमें ये जो प्रश्न है इस सभी का में लॉसो ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एक नंबर में है 60 75। सबसे पहले हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 15। अब लगेगा इसमें 3 से 5 हो जाएगा और लगेगा 5 से 2 हो जाएगा 1। 60 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 की जगह 60 का अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे 75 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ करेंगे। 3 से लगेगा क्या हो जाएगा 25। अब लगेगा इसमें 5 से तो हो जाएगा 5, फिर लगेगा इसमें 5 से तो हो जाएगा 1। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5 ये सब हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे लॉसो। इधर देखेंगे इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। जोड़ा लगेगा तो उसके बदला में एक ठो लिखेंगे, जोड़ा नहीं लगेगा तो ऊपर भी लिखेंगे। इस दो का जोड़ा नहीं लगा तो 2 को लिख लेंगे, गुना दे देंगे। फिर इस 2 का भी इधर जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। लेकिन 3 का इसके साथ जोड़ा लग रहा है, इन दोनों 3 के बदला में सिर्फ एक ही 3 लिखेंगे यहाँ पर। वो 3 गुना फिर से इस 5 के साथ जोड़ा लग रहा है, इन दोनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे। और इस 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसको भी लिख लेंगे। जोड़ा लगेगा तो उसके बदला में एक ठो लिखेंगे, अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो भी लिखेंगे और सबको गुना करेंगे। 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 300। तो इसका लॉस हो जाएगा 300, ये जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम एक को बना लेंगे। प्रश्न 2 में है 20, 30 और 40। सबसे पहले हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा तो हो जाएगा 10, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 5, फिर अब लगेगा 5 से तो हो जाएगा 1। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 ये जाएगा। अब निकालेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा तो हो जाएगा 15, 3 से लगेगा तो हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। अब निकालेंगे 40 का अभाज्य गुणनखंड। अब लिखेंगे 40, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 20, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 10, फिर 2 से लगेगा हो जाएगा 5, फिर अब लगेगा इसमें 5 हो जाएगा 1। 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉसो। सबका जोड़ा लगाएंगे, इस 2 के साथ इस तीनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे गुना। फिर इस 2 का इधर जोड़ा नहीं लगा, इस दोनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे गुना। इस 5 का इस 5 का इसके 5 के साथ और इस 5 के साथ इस तीनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे गुना। इधर तो सब लिखिए, इधर देख छूटा है 3। इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो इस 3 को भी लिखेंगे। इसमें सब लिखा गया है, इसमें बचेगा सिर्फ 2। इस 2 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, इसको भी लिख लेंगे और सब गुना करेंगे। 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुना हो जाएगा 120। तो इसका लॉसन हो जाएगा 120, ये जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न 3 में 28, 36, 45, 60। इसमें सबसे पहले हम 28 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा तो यहाँ पर जाएगा 14, फिर 2 से लगेगा 7, फिर लगेगा इसमें 7 से तो हो जाएगा 1। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 7 हो जाएगा। अब निकालेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा हो जाएगा 18, 2 से लगेगा हो जाएगा 9, अब लगेगा 3 से तो हो जाएगा 3, फिर लगेगा 3 से तो हो जाएगा 1। 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 इस तरह से। और निकालेंगे 45 का अभाज्य गुणनखंड। 3 से लगेगा हो जाएगा 15, 3 से लगेगा हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा हो जाएगा 1। 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5। अब निकालेंगे 60 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 से लगेगा हो जाएगा 30, 2 से लगेगा हो जाएगा 15, 3 से लगेगा हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। यहाँ पर 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 इस तरह से होगा। इस तरह का हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे लॉसो। इस 2 का इस 2 के साथ इधर नहीं 2, इस 2 के इस सब 2 के मतलब में एगो 2 लिखेंगे गुना।
फिर इस दो के साथ, यार तो दोनों है, इस दो के साथ, इस सात दो के बदला में एगो दो लिखेंगे गुना। मतलब कि सात का कहीं भी नहीं लगा तो इसको भी लिख लेंगे गुना। इधर सब लिख लिया। अब बच गया इसमें तीन, इस तीन के साथ और इस तीन के बदला में एगो तीन लिखेंगे गुना। इस तीन के साथ, इधर तीन है तो दोनों तीन के बदला में एगो तीन लिखेंगे गुना। इस पाँच का इस पाँच का दोनों पाँच को बदला में एगो पाँच को लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे। सबको गुना करें, दो गुना दो कर देगा चार, चार गुना सात करेंगे तो हो जाएगा 28, 28 गुना तीन कर लेंगे, 28 गुना जब तीन करेंगे तो हो जाएगा 84, फिर 84 गुना तीन करेंगे, 84 गुना जब तीन करेंगे तो हो जाएगा 252, फिर 252 गुना पाँच करेंगे, 252 गुना जब पाँच करेंगे तो गुना करके हो जाएगा ये 1260। यही जगह इसका आंसर। इस तरह हम प्रश्न तीन को बनाएंगे। अब है प्रश्न चार। चार में है 144, 180 और है 384। इसमें सबसे पहले 144 का भाज्य गुणनखंड यहाँ बचेगा 144, दो से लगेगा तो यहाँ बचेगा 72, फिर दो से लगेगा तो यहाँ बचेगा 36, फिर दो से लगेगा तो हो जाएगा 18, फिर लगेगा दो से तो हो जाएगा 9, फिर अब लगेगा इसमें तीन से तो हो जाएगा 3, फिर तीन से लग जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 144 का भाज्य गुणन। यहाँ पर देख लेंगे दो कितना है, चार ठो दो है, तो दो गुना दो गुना दो गुना दो, और दो को तीन है, गुना तीन, इस तरह से। अब निकालेंगे 180 का भाज्य गुणन। यहाँ पर लिखेंगे 180, दो से लगे तो यहाँ बचेगा 90, फिर लगे दो से तो यहाँ बचेगा 45, और लगे इसमें तीन से तो जगह 15, और लगे इसमें फिर लगे तीन से तो जगह 5, फिर पाँच से लग जाएगा एक, यहाँ पर जगह 180 का भाज्य गुणनखंड सबको लिखेंगे दो गुना तीन गुना पाँच। हम निकालेंगे 384 का भाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे 384, तो इसमें लगेगा सबसे पहले दो से लगेगा, यहाँ बचेगा 192, फिर लगेगा दो से तो यहाँ बचेगा 96, फिर लगेगा दो से तो यहाँ बचेगा 48, दो से लगेगा 24, फिर दो से लगेगा 12, फिर दो से लगेगा 6, फिर दो से लगेगा 3, फिर लगेगा इसमें तीन से तो जगह एक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 384 का भाज्य गुणनखंड दो देख लेंगे। 60 तो दो है, तो लगेगा दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, गुना दो गुना दो गुना दो, तीन है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे लॉस। इस दो के साथ और इस दो के शब्दों के बदला में एगो दो लिखेंगे गुना, फिर इस दो के साथ और इस दो के शब्दों के बदला में एगो दो लिखेंगे गुना, फिर इस दो का तो नहीं है दो, इधर इस दोनों दो के बदला में एगो दो लिखेंगे गुना, फिर इस दो का, इधर तो दो नहीं है, इधर देखेंगे इस दोनों दो के बदला में एगो दो लिखेंगे गुना। इस तीन का इस तीन के साथ और इस तीन के साथ, सब तीन के बदला में एगो तीन लिखेंगे गुना, फिर इस तीन के साथ, इधर तो तीन है, ये दोनों तीन को मतलब एगो तीन लिखेंगे गुना। इधर सब लिखे, इधर पाँच, इस पाँच का, इधर पाँच रहे, इस पाँच को भी लिख लेंगे गुना। इधर देखते ये दो छूटा है तो इस दो को भी लिखेंगे, फिर इस दो को भी लिखेंगे, जोड़ा नहीं लग रहा है, फिर इसको भी लिख लेंगे, सबका गुना करेंगे। सबको यहाँ पे गुना करेंगे, दो गुना से चार, चार गुना आठ, आठ गुना 16, 16 तिया हो जाएगा, 16 गुना तीन कर 16 तिया 48, फिर 48 गुना तीन करेंगे, 48 गुना जब तीन करेंगे तो हो जाएगा 144, फिर 144 गुना पाँच करेंगे तो हो जाएगा 720, 720 गुना दो करेंगे तो हो जाएगा 1440, फिर 1440 गुना जब दो करेंगे तो हो जाएगा 2880, फिर गुना दो करेंगे तो गुना कर जाएगा 5760, तब जाएगा 5760, ये जगह इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न चार तक को हल कर लेंगे।